हाय एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी लीमू के छिलकों के बारे में, जिन्हें हम बहुत मिकदार में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम स्टार्ट होने वाला है और हम लीमू को बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, मगर हम इसके छिलके जो हैं उनको वेस्ट कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लीमू के छिलके हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत कमाल की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मैंने यहाँ पे कुछ लीमू के छिलके लिए हैं। इन छिलकों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इन छिलकों के ऊपर 3 से 4 चम्मच जो है वो सर्फ के इस्तेमाल किए हैं। आप किसी भी ब्रांड की सर्फ जो है वो इनके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का इस्तेमाल किया है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 लीटर पानी। पानी को डालने के बाद मैंने क्या किया, मैंने लीमू के छिलकों को जो है वो 2 मिनट के लिए उबाल लिया है, क्योंकि लीमू के छिलकों में कुछ हद तक रस मौजूद था, तो वो भी जो है वो पानी में शामिल हो जाए। इसके बाद मैंने लिया है एक ब्लेंडर और ब्लेंडर की मदद से मैंने इन छिलकों को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था। छिलकों को मैंने इतना बारीक ब्लेंड किया था कि ताकि लीमू के अंदर जितने भी बाल हैं, जितना भी रस मौजूद है, वो सारा का सारा जो है वो हमारे पानी के अंदर शामिल हो जाए। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड किया है। आप देख सकते हैं कि सर्फ में जो है वो काफ़ी हद तक जाग भी बन चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो लिक्विड मटेरियल है ये कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि हमारे जो लीमू के छिलके हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन हो चुके हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा ग्राइंड हो चुके हैं। ठीक है, और वो रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक छन्नी और छन्नी की मदद से इस तमाम मटेरियल को जो है वो छान लेंगे। मेरे पास एक बड़े साइज़ की छन्नी मौजूद है, तो लिहाजा मैंने एक ही वक्त में सारा जो लिक्विड मटेरियल है इस छन्नी में एंटर किया। इसके नीचे मैंने एक जो है वो बर्तन को रख लिया है। अब मैं हल्का हल्का एक चम्मच की मदद से इसको प्रेस करती जाऊंगी और पानी जो है वो नीचे निकलता जाएगा, जबकि जो हार्ड पार्ट है, जो लीमू के छिलके हैं, वो ऊपर ही रह जाएंगे। हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो छन्नी को प्रेस करते जाना है और जो लीमू है उसके अंदर जितना भी रस है उसने जो है वो इसके बाउल के नीचे जो है उसमें ऐड होते जाना है। अब जो है हमारे पास जो लीमू के छिलके हैं जो फाइन हो चुके हैं, ठीक है, इनको हमने क्या करना है, इनको हमने साइड पे कर लेना है। अगर आप इन छिलकों को वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप इनको पानी में रखें। ठीक है, 24 घंटे आप इनको पानी में रखने के बाद उस पानी को निकाल लें और इन छिलकों को जो है वो वेस्ट कर दें। अब वो जो पानी है आप उससे अपने किसी भी किस्म की टाइल्स को साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बेसन को साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, हर वो चीज़ जिसके ऊपर जंग लग सकता है आप उन तमाम चीज़ों को बड़ी ही आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो लीमू है ये एसिड है। ठीक है, तो और एसिड जो है वो हमेशा तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। उसकी जो पीएच होती है वो 7 से कम होती है और वो काफ़ी हद तक तेज़ होता है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि मैंने जितना भी लिक्विड है लीमू में, जितना भी रस है वो मैंने इस बाउल में निकाल लिया है। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल तैयार हो चुका है। आप इसको डिश वाश के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ़र्श को साफ़ करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉशरूम टाइल्स, आप तमाम चीज़ों को इस मटेरियल से साफ़ कर सकते हैं। इसकी ख़ास बात एक ये भी है कि आप इसको जो ही इस्तेमाल करेंगे तो इससे खुशबू पैदा होगी, आपके घर में हल्की हल्की सी महक पैदा होगी। ये महक इतनी नेचुरल और इतनी कमाल की है कि कोई भी परफ्यूम जो है वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है, तो मेरे पास 1 लीटर की बॉटल थी जिसको मैंने फ़िल किया है। इसके अलावा मेरे पास एक और स्प्रे बॉटल थी, मैंने उसको भी फ़िल इससे किया। तो लीमू के छिलकों से मैंने 2 स्प्रे बॉटल्स जो हैं उनको फ़िल किया।
तकरीबन मैंने इससे 2 लीटर के करीब जो है वो लिक्विड मटेरियल तैयार किया है, और वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, आप इस लिक्विड मटेरियल को ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको अपने हाथ पे ट्राई करके दिखाती हूँ कि इस मटेरियल मैं आपको अपने हाथ पे ट्राई करके दिखाती हूँ कि इस लिक्विड मटेरियल से जो है वो किस कदर अच्छे तरीके से जो है जाग बन रही है। इसके अलावा मैं आपको इसका एक डेमो भी करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने एक टेबल शीट ली है। इस शीट के ऊपर मैंने इसको स्प्रे किया है। स्प्रे करने के बाद मैंने एक जाली ली है। जाली को मैंने इस शीट के ऊपर लगाया। जाली लगाने के बाद मैंने एक कपड़े की मदद से इस शीट को साफ़ किया है। आप देख सकते हैं कि शीट जो है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा चमकदार हो चुकी है। इसके अलावा इस लिक्विड की ख़ास बात ये भी है कि आप जहाँ भी इसको स्प्रे करेंगे वहाँ पे किसी किस्म की मक्खी मच्छर जो है वो नहीं बैठेगा। ठीक है, क्योंकि जो लीमू होता है इसके अंदर एसिड होता है। इसके अलावा इसके अंदर कड़वाहट होती है, जिसकी वजह से मक्खी मच्छर जो है इसके ऊपर बैठना पसंद नहीं करते।